नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक जबरदस्त रक्षा सौदे की ऐसी न्यूज़ आ रही है जो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर देगी। अगर ये डील पक्की हो गई तो भारत न सिर्फ अपनी हथियारों की धाक दिखाएगा बल्कि एक ऐसे दोस्त की मदद भी करेगा जो सालों से एक झगड़ालू और धमकी देने वाले पड़ोसी से लड़ रहा है। खास बात यह कि वही पड़ोसी कई बार भारत के खिलाफ भी सामने आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीस की, जिसे भारत अपना सबसे घातक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका देने को तैयार हो सकता है। ग्रीस की एक प्रमुख और विश्वसनीय न्यूज़ चैनल ने ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत ग्रीस के बीच जल्द बड़ा रक्षा करार हो सकता है। ये सौदा खास तौर पर तुर्की के बढ़ते दबाव और हमलावर रवैये के जवाब में हो रहा है। अगर नक्शा देख लें तो साफ पता चलेगा कि तुर्की और ग्रीस दो पड़ोसी देश हैं जो आमने सामने डटे हैं। फर्क सिर्फ इतना कि तुर्की विशाल और एकजुट जमीन वाला है, जबकि ग्रीस छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यही बिखराव ग्रीस की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसके कई द्वीप तुर्की के समुद्री क्षेत्रों के बिल्कुल करीब हैं। तुर्की इन द्वीपों पर पुराने समय से नजर गड़ाए हुए हैं, कभी समुद्री बॉर्डर पर झगड़ा तो कभी हवाई इलाके पर टेंशन। ऊपर से तुर्की की नौसेना ग्रीस से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसके बल पर वो लगातार दबाव डालता रहता है। इसलिए ग्रीस को ऐसे घातक हथियार चाहिए जो पलक झपकते दुश्मन को धूल चटा दें, और इसी खोज में भारत का पिनाका सिस्टम उनकी पसंदीदा चॉइस बन गया है। दोस्तों, ये सुपर्ब डेवलपमेंट है, लेकिन आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक ठोके दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब सवाल ये कि ग्रीस आखिर भारत से पिनाका क्यों मांग रहा है, इसे गहराई से जानना जरूरी है। ग्रीस तुर्की का ये तनाव कोई नई कहानी नहीं। दशकों से समुद्री सीमाएं, हवाई बॉर्डर और द्वीपों पर लड़ाई चल रही है। एजियन सागर में ग्रीस के पास 100 से ज्यादा छोटे द्वीप हैं, लेकिन तुर्की इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसी बहाने तुर्की की फौज वहां लगातार उकसावे वाली हरकतें करती रहती है। ग्रीस के लिए सबसे गंभीर जोन वेस्टर्न थ्रेस है। यहाँ ग्रीस और तुर्की की जमीन पर सीमा आपस में जुड़ती है, और यही वो जगह है जहाँ तुर्की की तरफ से बार बार सैन्य दबाव का सामना करना पड़ता है। खबरों के अनुसार तुर्की के सैनिक कई दफा ग्रीक चौकियों के ठीक नजदीक तक सेंध लगाने की कोशिश कर चुके हैं। ग्रीस का दावा है कि तुर्की जानते बूझकर तनाव भड़काने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तेजक हरकतें करता रहता है। ऐसे खतरनाक हालात में ग्रीस को ऐसी हथियार प्रणालियों की सख्त जरूरत है जो तेज रफ्तार वाली हों, भरोसेमंद हों और दुश्मन को फटाक से करारा जवाब दे सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ठीक ऐसी ही मांग को पूरा करता है। पिनाका सिस्टम की असली ताकत यह है कि यह महज कुछ पलों में विशाल इलाके को नेस्तनाबूद कर सकता है। चाहे दुश्मन की फौज हो या उनके अग्रिम ठिकाने, कुछ ही मिनटों में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। पिनाका की मारक क्षमता को लगातार बेहतर बनाया गया है। शुरुआती संस्करण जो लगभग 40 किलोमीटर तक प्रहार करते थे, वहीं उन्नत संस्करण 70 से 75 किलोमीटर दूर सटीक निशाना साध सकते हैं। इसके निर्देशित संस्करण की सटीकता तो और भी गजब की है, जिससे अनावश्यक नुकसान न्यूनतम रहता है। यही कारण है कि पिनाका को न सिर्फ हमलावर हथियार माना जाता है, बल्कि एक शक्तिशाली रोकथाम प्रणाली भी। ग्रीस की फौज अभी ज्यादातर यूरोपीय और अमेरिकी आर्मामेंट्स पर आश्रित है, मगर पिछले कुछ सालों में पश्चिमी देशों की आपूर्ति और उनकी शर्तों से ग्रीस में नाराजगी तेज हो गई है। कई बार हथियारों की सप्लाई में लेट हुई तो कई बार राजनेताओं का दबाव भी झेलना पड़ा। ऐसे हालात में ग्रीस का भारत की ओर रुख करना बिल्कुल जायज लगता है, जो एक भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता रक्षा निर्यातक बन चुका है। भारतीय हथियारों की खास बात यह भी है कि वे असली जंग के मैदान में टेस्ट हो चुके हैं। पिनाका सिस्टम ने हर तरह के हालात में अपनी ताकत दिखाई है, चाहे ऊंचे पहाड़ हों या चौड़े मैदान। इसकी कार्यक्षमता हमेशा शानदार रही। यही कारण है कि दुनिया भर में भारतीय रक्षा सामान की डिमांड आसमान छू रही है। अगर ये डील पक्की हो गई तो भारत को सिर्फ पैसे का फायदा ही नहीं मिलेगा, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर यह बहुत बड़ा मैसेज देगा। ये साबित करेगा कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक हथियार बेचने वाला ताकतवर देश बन गया है। साथ ही ये संदेश उन देशों को भी जाएगा जो भारत के खिलाफ होकर उसके विरोधियों का साथ देते हैं। अब इस पूरे ड्रामे में तुर्की की बेचैनी साफ झलक रही है। हाल के दिनों में तुर्की के आधिकारिक बयानों में भारत का जिक्र बार बार हो रहा है। तुर्की अब खुलकर बोल रहा है कि भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ कोई सैन्य साझेदारी न बढ़ाए। तुर्की को लगता है कि अगर भारत ग्रीस को ऐसे हाईटेक हथियार बेचेगा तो ये उसके खिलाफ सीधी चुनौती होगी। तुर्की की ये घबराहट खुद ही पूरी कहानी बयान कर रही है। अगर पिनाका जैसे सिस्टम से उसे कोई फर्क न पड़ता तो शिकायत करने की क्या जरूरत। सच तो ये है कि तुर्की भली भांति समझता है कि ऐसे रॉकेट सिस्टम सीमा क्षेत्रों में उसकी हरकतों को अच्छे से काबू में कर सकते हैं। खासकर पश्चिमी थ्रेस क्षेत्र और एशियाई समुद्र से लगे इलाकों में तुर्की की गतिविधियों पर भारी ब्रेक लग सकता है। भारत ने इस मामले में कोई तीखा जवाब नहीं दिया, हमेशा की तरह रणनीतिक खामोशी ही अपनाई।
लेकिन उसके कदमों से साफ पता चलता है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं बचा। ये सोच कितनी खोखली है ना। भारत के लिए ये डील महज हथियारों का लेन देन नहीं, ये एक जोरदार संकेत है कि भारत अब खुले तौर पर अपने विरोधियों को असलाह दे सकता है। उम्मीद करना कि भारत दुश्मनों की सहायता ना करे, ये बेवकूफ़ी है। वैश्विक पटल पर भारत अब अपने फायदों के लिए पहले से कहीं ज्यादा साफगोई और दमदार रवैया अपना रहा है। भारत ये साबित कर रहा है कि वो अपने मित्रों व मुमकिन साथियों के साथ डटकर खड़ा हो सकता है, खासकर जब वे आक्रामक शक्तियों से जूझ रहे हों। अगर ये सौदा पक्का हो गया तो भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए ये कमाल की जीत होगी। इससे भारत की पहचान एक भरोसेमंद हथियार बेचने वाले के रूप में और चमकेगी। ये उन मुल्कों को भी लुभाएगा जो पश्चिमी देशों की कंडीशंस व राजनीति से तंग आकर नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर ये सारा किस्सा बताता है कि आगे चलकर भारत की भूमिका एशिया तक महदूद नहीं रहेगी। भारत अब यूरोप जैसे इलाकों में भी अपनी रणनीतिक ताकत दिखाने लायक है। अब इंतजार है कि ये डील कहां तक पहुंचती है और तुर्की ग्रीस रिश्ते पर इसका क्या गहरा असर पड़ता है। एक और बड़ा पॉइंट ये कि हाल के दिनों में भारत व ग्रीस के सैन्य रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों की एयरफोर्स और नेवी ने जॉइंट एक्सरसाइज किए हैं। ग्रीस के पायलट्स भारत में ट्रेनिंग ले चुके और भारतीय एयरफोर्स ने ग्रीस के एयरबेस पर अपनी धाक बिठाई है। यानी ये सिर्फ डील नहीं बल्कि गहराता रणनीतिक विश्वास है। ऊपर से भारत ने गुजरे कुछ बरसों में रक्षा निर्यात को रफ्तार दी है। अब वो एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के ढेर सारे देशों को हथियार बेच रहा। भारत का प्लान है कि जल्द ही निर्यात को कई अरब डॉलर का आंकड़ा छूना है। ऐसे में ग्रीस जैसे यूरोपीय मुल्क को असलाह देना भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे भारत के हथियार यूरो बाजार में सीधे कूद पड़ेंगे। अब बताओ, इस मुद्दे पर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या भारत को उन देशों की बिना हिचक सहायता करनी चाहिए जो भारत विरोधी ताकतों से त्रस्त है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर डालो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करना। जय माता दी।